बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो माफ़ी वाला मामला है वो हो जाएगा और एमल वली ख़ान माफ़ी मांग लेगा, और वही हुआ। एमल वली ख़ान ने मादरत कर ली। उन्होंने कहा जी एक दिलादारी हुई है मेरी बात से, तो मैं मादरत चाहता हूँ। साथ ही उन्होंने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें भी कर दी। मैंने आपको पहले ये अर्ज़ किया था कि एमल वली ख़ान साहब को एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की इजाज़त है, और उसका रीज़न ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो एक सियासी स्पेस है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों या पंजाब के हों या सिंध और बलूचिस्तान के लोग हों, अब पूरा पाकिस्तान ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और लोग एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत के तौर पे वोट का इजहार करते हैं। अब सबको उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा चाहिए। तो एमल वली ख़ान को इस बात की तो इजाज़त थी कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपना लें। ये इजाज़त फजलुर रहमान साहब को भी मिल जाती है, बाकी जमातों को थोड़ी बहुत मिलती रहती है, लेकिन इतनी इस हद तक जाने की इजाज़त नहीं थी कि आर्मी चीफ़ को दुकानदार कह दें, आर्मी चीफ़ को मादनियात का सौदा करने वाला या कोई इस तरह की बातें करें। वो नामुनासिब था कि जनाब वो ब्रीफ केस उठा के चले जाए, इतना उनको इजाज़त नहीं थी। हाँ, लेकिन ये इजाज़त थी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थोड़ा बयानिया बना के एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्पेस हासिल करने की कोशिश करें। अब एमल वली ख़ान ने जो कर दिया था, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि ये माफ़ी मांग लेंगे। कुछ लोगों ने खबर चलाई कि एमल वली ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में पुलिस ने और बाकी सब ने खबर दी कि नहीं, गिरफ़्तार नहीं किया गया। अब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि एमल वली ख़ान को एक्चुअली 1 घंटे के लिए सिर्फ बिठाया गया था और समझाया गया था, तो इन्हें 1 घंटे में वो सारी बात समझ आ गई जो बेशुमार लोगों को कई दिनों में और कई घंटों में और कई महीनों में समझ नहीं आई। यानी एमल वली ख़ान एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, इतना मजबूत तो होना चाहिए था कि 2, 4, 10, 20 दिन निकाल लेते, लेकिन बड़ी जल्दी एमल वली ख़ान साहब जो हैं वो एकदम ढह गए, गिर गए, और उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। और यानी खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली ख़वातीन उनसे तगड़ी निकली। मैं शानदाना गुलजार साहिबा की आप मिसाल ले लीजिए, उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया, उन्हें हरासा किया गया, बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात पैदा की गई, लेकिन वो डट कर खड़ी रही, आज भी खड़ी हैं। लेकिन बादशाह खान का सपूत जो है वो ढेर हो गया और वो नहीं खड़ा हो पाया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखें, मादरत इंसान कर लेता है, और अल्लाह ताला सबको ऐसी आजमाइश से महफूज रखे, अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त बरकरार रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इज़्ज़त देने वाला है, वही मेहरबानी करने वाला है। लेकिन जब आपकी नीयत में फतूर होता है ना कि मैंने लेना भी इनसे, खाना भी इनसे, मौज भी इनसे करनी है, और फिर मैंने इन्हीं से खाकर इन्हीं की प्लेट के अंदर जो है वो छेद करना है, यानी जिसमें खाना उसी थाली में छेद करना, ये ज़रा नामुनासिब लगता है। तो क्योंकि सारी जो सहूलियात हैं वो इस वक्त एमल वली ख़ान साहब को पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दी हुई है, तो उन्हीं के ख़िलाफ़ इस लेवल तक जाना नामुनासिब था। बहरहाल उन्होंने अब माफ़ी मांग ली है। वैसे एमल वली ख़ान साहब ने कहा कि बड़ी जुर्रत का काम है माफ़ी मांगना, और मेरे अंदर इतनी जुर्रत है। देखें भाई, अगर आपके अंदर इतनी जुर्रत है तो जाके बलोचों से माफ़ी मांगे, जिनके हक़ पे आपने डाका डाला और वहाँ जाके आपने सीट ले ली। अगर इतनी जुर्रत है तो जाकर माफ़ी मांगे उन माओं से जिनके सूबे में बच्चे लापता किए जा रहे हैं जबरी तौर पे, और वो इस्लामाबाद में इंसाफ मांगने आई। आप वहाँ से सीट तो ले आए उस सूबे से, लेकिन जब उस सूबे की माएँ इंसाफ मांगने के लिए इस्लामाबाद आई तो आप उनसे नहीं मिले। माफ़ी मांगनी है तो उन वालिदैन से मांगे जिनके बच्चे ड्रोन हमलों में शहीद हो रहे हैं, जिनके बच्चे जेट तैयारों की बमबारी में शहीद हो रहे हैं, या जिनके बच्चे माजूर हो रहे हैं और कत्ल हो रहे हैं बारूदी सुरंगों में। माफ़ी मांगनी है तो उन वालिदैन से और उन घर वालों से जाकर आप माफ़ी मांगें जिनकी बनती भी है। लेकिन यहाँ आपने माफ़ी मांगनी थी, ये मैंने पहले बताया था कि एमल वली ख़ान माफ़ी मांग लेंगे। कम से कम उन्होंने अपना बंगला नंबर 7 भी बचा लिया, अपनी सिक्योरिटी भी बचा ली, अपनी सेनेट की सीट भी बचा ली, अपनी बहुत सारी मुराद भी बचा ली। तो एमल वली ख़ान साहब को मुबारकबाद कि वो इस आजमाइश में से बिल्कुल उसी तरह पूरा उतरे जैसा कि पूरी कौम सोच रही थी कि वो इस आजमाइश पर पूरा उतरेंगे। अब नाज़रीन, सैलाब से तबाही के हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और कदम ये है, जो मेरे पास खबर आई उसके मुताबिक पंजाब काबीना ने मंजूरी दी है कि 100 अरब रुपया फ़ौज को दिया जाएगा सैलाब से तबाही से निपटने के लिए और तामीर नौ के लिए। अब मेरा एक बड़ा सादा सवाल ये है कि तामीर नौ और फ़ौज, ये क्या चक्कर है? यानी 100 अरब रुपया अब फ़ौज को क्यों दे रहे हैं? क्या वहाँ कोई जंग लड़नी है, कोई लड़ाई करनी है, कोई खाना जंगी लगी हुई है, या वहाँ पर कोई दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कोई जंग लड़नी है? ये तो सैलाब मुतासरीन का मामला है, उनकी फसलें डूब गई हैं, उनका वो नुकसान पूरा करना उसके लिए महकमे मौजूद हैं, उनके घर टूट गए हैं उसके लिए महकमे मौजूद हैं।
जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ उसके लिए महकमे मौजूद हैं। तो फ़ौज को 100 अरब रुपया की इस खुशी में ये पंजाब हुकूमत दे रही है। देखें, ये तो ज़िले और तहसील इंतज़ामिया जो है उनको पैसा देना चाहिए था, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के महकमे को पैसा देना चाहिए था, महकमा ज़राअत को, महकमा आबपाशी को पैसा दीजिए, लाइफ स्टॉक और देही आबादियों से मुतालिक जो हेल्थ और एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, जो सर्विसेज फराम करने वाले महकमे हैं, उनको पैसा दीजिए। फ़ौज को पैसा देने का क्या तुक है? क्या वहाँ पे कोई जंग लगी हुई है? ये ना सारे के सारे बूट पॉलिश पे लगे हुए हैं। मरियम नवाज साहिबा ने या उनकी सूबाई हुकूमत ने ये जो 100 अरब रुपया अब इनकी काबीना ने फैसला किया कि हम फ़ौज को दे रहे हैं, क्या अपोजिशन इस पर सवाल उठाएगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? जी, आप फ़ौज को क्यों दे रहे हैं? सैलाब आया पाकिस्तान में, पंजाब में, सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। आप सैलाब मुतासरीन को पैसा देने की बजाय फ़ौज को पैसा दे रहे हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। उनका वो काम ही नहीं है, उनकी उसमें ट्रेनिंग ही नहीं है, उनका उसमें तजुर्बा ही नहीं है। आप पैसे उठाकर उनको दे रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब हरकतें ये कर रहे हैं। पंजाब काबीना ने IMF से कर्जा लेने का भी फैसला कर लिया। एक तरफ ये कहते हैं हम बड़ा अच्छा सूबा चला रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब इस सूबे की हालत ये है कि ये IMF से कर्जा लेंगे। एक और खबर यह है कि दौरा जापान के लिए जो मरियम नवाज जो जहाज़ लेकर गई थी ना, जिसमें रिश्तेदार भी चढ़े हुए थे, बेटी, दामाद, नवासे नवासियाँ, दूसरी बेटी, उनकी सहेलियाँ, मेकअप आर्टिस्ट, ज़ाती मुलाजमीन, दोस्त, अहबाब, जिस जहाज़ में एयरफोर्स बन के जहाज़ में सबको भरकर ले गए थे, अब वो पता चला जनाब उसकी 5 करोड़ रुपए की अदायगी सरकारी ख़जाने से की जा रही है। चेक करें आप। हुकूमत की तशहीर के लिए मजीद 3 अरब रुपए मांग लिए गए कि मरियम, हुकूमत की तशहीर का मतलब मरियम नवाज की ज़ाती तशहीर। यहाँ हुकूमत की तशहीर कोई नहीं होती, हर जगह फ़ोटो मरियम नवाज का चिपकाते हैं। फ़ोटो गर्दी चल रही पंजाब के अंदर। तो 1.6 अरब इन्होंने पहले रखे थे, 3 अरब इन्होंने मांग लिए हैं कि जनाब ये पैसा दिया जाए, मरियम नवाज साहिबा की तशहीर करनी है पंजाब हुकूमत ने। और गुज़िश्ता साल इस तशहीर के ऊपर 7 अरब रुपए खर्च किए गए थे। ओवरऑल अगर आप खर्चा देखें तो डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन पंजाब ने 2024, 25 और 26 में, ये 2 साल का ये टोटल अरसा बन जाएगा जाके जब साल मुकम्मल होगा, 11 अरब रुपए से जायद, तौबा तौबा तौबा, यानी 11 अरब 60 करोड़ रुपया ये सोशल मीडिया, बिल बोर्ड्स, टिकटॉक समेत मरियम नवाज साहिबा पे लगा दिया इन्होंने। अंदाज़ा करें अब आप, ये सभी काज़मी साहब ने इसको ट्वीट भी किया है। 11 अरब 60 करोड़ 40 लाख रुपए की मरियम नवाज की इश्तिहारी मुहिम, ये जनाब पंजाब के अंदर काम चल रहा है। इतना पैसा गरीबों पे खर्च किया होता तो मामला कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। और अपनी मशहूरी का इन्हें इतना शौक है कि ब्राज़ील में कोई एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एक स्टॉल बुक करवा लिया, 9 करोड़ 49 लाख रुपए उसके लिए अदा कर दिए गए। वहाँ पे सुथरा पंजाब का इन्होंने एक स्टॉल लगाना है, सिर्फ 9 करोड़ 49 लाख रुपए, और अगला खर्चा अलहदा होना है सिर्फ इनके शौक पूरे करने के लिए। एक दस्तावेज, एक फिल्म भी बनाई जा रही है और ये कोई क्यूब स्टूडियो नामी कोई कंपनी है, उसको जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ये नाज़रीन चल रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।